मुझे सिर्फ अगले 3 मिनट्स के लिए आपका ध्यान चाहिए होगा और हम गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान योग को आसानी से समझ लेंगे, इसे केवल 3 सरल मुख्य बिंदुओं में विभाजित करके। पहला पॉइंट, ज्ञान योग का इतिहास। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वो उनको जो ये ज्ञान दे रहे हैं ये आज का नहीं है, पुरातन है और युगों युगों से गुरु परंपरा के द्वारा नई जनरेशन्स को पास ऑन होता आ रहा है। पर अब ये ज्ञान थोड़ा लुप्त हो रहा है, इसलिए वो ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। वो बताते हैं कि जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब वो पृथ्वी पे आते हैं धर्म की पुनः स्थापना करने। दूसरा पॉइंट, प्राणायाम का रहस्य। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को प्राणायाम के रहस्य के बारे में बताते हैं कि कैसे अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपने मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ये तो हम सबने अनुभव किया ही है कि कैसे जब हम बहुत शांत और खुश होते हैं तो हमारी सांसें गहरी, सहज और धीमी हो जाती हैं। इसके ठीक विपरीत जब हम गुस्से में, तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। ज्यादा एंजाइटी में तो हम हांफने भी लगते हैं। तो प्राणायाम का रहस्य है रिवर्स इंजीनियरिंग का। बजाय इसके कि मन के हिसाब से सांसें चले, हम अपनी सांसों को साथ कर सांसों के हिसाब से मन को चला सकते हैं और अपने मन पे मालकियत पा सकते हैं। और ये होगा प्राणायाम से, जिसमें हम अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं। हम अवेयर ना भी हो तब भी सांसें तो चल ही रही हैं, पर जब हम इनके प्रति सजग हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं और सांसों को अपने अनुसार नियंत्रित कर लेते हैं, तब प्राणायाम घटित होता है। तीसरा पॉइंट, गुरु का महत्व। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को गुरु के महत्व के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो। आज के युग में पीके और ओ माय गॉड जैसी मूवीज और आश्रम जैसी सीरीज ने पूरी यंग जनरेशन के माइंड में एक बहुत नेगेटिव इमेज पेंट कर दी है गुरुओं की और आश्रमों की। हम ये भूल चुके हैं कि गूगल और चैट जीपीटी हमें सिर्फ जानकारी या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ज्ञान या विजडम नहीं। आपने कभी नोट किया है कि जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, डिप्रेशन इत्यादि भी उतनी ही गति से बढ़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस युग में जहां हर मिनट एक नोटिफिकेशन, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नया उत्तेजना का स्रोत लेकर आता है, गीता हमें याद दिलाती है कि माया के इस फसावे से, बहकावे से निकलने के लिए और परम सत्य जानने के लिए ह्यूमन बर्थ, ये कमाल की डिवाइन गिफ्ट हमें क्यों मिली है, ये समझने के लिए हमें ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए जो खुद परम सत्य जानते हो। वही हमें याद दिला सकते हैं कि हमारी सभी चिंताएं अकारण है, क्योंकि हम किसी टेम्पररी चीज को पकड़े हुए हैं। गुरु की वाणी सुनने से, उनकी बताई ध्यान साधना करने से हमें विवेक और वैराग्य डेवलप हो सकता है, जो हमें एक अच्छी स्ट्रेस फ्री डिवाइन लाइफ जीने में मदद करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगली वीडियो में हम 5वें अध्याय को कवर करेंगे। उसके नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। नमस्ते।